अब बात जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की। आतंकियों की बौखलाहट फिर से सामने आई है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होते ही टारगेट किलिंग शुरू हो गई। ठीक 4 दिन बाद गांदरबल में आतंकियों ने सुरंग बनाने वाली साइट पर हमला किया, 7 निर्दोषों की हत्या की। उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण लेने के बाद से 2 आतंकी हमले हो चुके हैं। पहला हमला उतना बड़ा नहीं था, लेकिन दूसरा हमला बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। 16 अक्टूबर 2024 को नई सरकार का गठन हुआ और 20 अक्टूबर को यह घटना, 7 लोगों की मौत इसमें हुई है। जांच में एनआईए की टीम जुटी है। पाकिस्तान से इसका कनेक्शन नजर आता है। आतंकियों की तलाश भी चल रही है और मौके पर सेना के अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं गांदरबल में आतंकियों ने रात के अंधेरे में जिस तरह कायराना हरकत नेहा हुई है, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर देखें, मजदूरों को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। गांदरबल ये हमला बड़ी आतंकी साजिश इसमें दिख रही है। हालांकि जांच अब हर स्तर से होने की शुरुआत हो चुकी है और कैसे ये हमला हुआ, कौन इसके पीछे था, वो अब जांचा जा रहा है। As by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होता है। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार सत्ता की बागडोर थामते हैं। चुनी सरकार अस्तित्व में आती है और पड़ोस में बैठे दुश्मनों के सीने पर सांप लौटने लगता है। पाकिस्तान परस्त आतंकी एक और साजिश के साथ सामने आते हैं। रात के करीब 8 बजे थे। श्रीनगर से 68 किलोमीटर दूर गगनगीर के करीब सुरंग बनाने की साइट है। साइट पर मौजूद अस्थायी मेस में सुरंग बनाने वाली कंपनी के स्टाफ रात के खाने के लिए जमा हो रहे थे। तभी आतंकी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर कायरों की तरह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। तकरीबन 100 से 150 जो है फायर हुए और इसमें 7 लोग जो है मारे गए हैं। इनमें से 5 नॉन लोकल हैं और इन नॉन लोकल्स की बात करें तो इनमें से जो 2 ऑफिसर्स थे इस कंस्ट्रक्शन एजेंसी की, जहां जो इस टनल का काम कर रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी सन्नाटा है और अगर उस तरफ जाएं तो जो सुरक्षा एजेंसीज हैं आगे जाने नहीं दे रही हैं फिलहाल, क्योंकि अंदर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये गगनगीर का बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन कल जो है दहशत से दहल गया जब ये गोलियां चली। यह हमला टारगेट किलिंग की साजिश का हिस्सा है, यानी देश के दूसरे हिस्सों से काम की तलाश में आए गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने की। नई सरकार के गठन के बाद टारगेट किलिंग का ये दूसरा हमला है, जो कि ये साबित करता है कि आतंकी हताशा में हैं और चुनाव संपन्न होने नई सरकार के गठन से बौखलाए हुए हैं। जिस निर्माणाधीन सुरंग जेड मोड़ सुरंग की साइट पर हमला हुआ है, वो जोजिला सुरंग परियोजना का एक हिस्सा है। जोजिला सुरंग परियोजना के तहत बनाई जा रही सुरंग में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग है। ये श्रीनगर से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर गुंड से आगे और सोनमर्ग से पहले गगनगीर में है। इस सुरंग के निर्माण से सोनमर्ग का मार्ग, जो गुंड से आगे सर्दियों में बंद रहता था, एक सदाबहार मार्ग हो जाएगा और लगभग 1 घंटे का सफर 15 मिनट का रह जाएगा। एपीसीओ नामक कंपनी इस सुरंग को बना रही है और यही बात आतंकियों को हजम नहीं हो रही। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, गांदरबल, आज तक। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, हालांकि ये जांच का विषय है कि कैसे ये घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन मजदूर टारगेट पर किए जा रहे हैं और टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। अर्पिता, दरअसल एक बहुत बड़ा ब्रेक जो इस मामले को लेकर ये है कि एनआईए की टीम पहले ही पहुंच चुकी है घटनास्थल पर। वो वहां पर जो है जायजा ले रही है इस पूरी आतंकी वारदात की, लेकिन उस बीच जो है कई लोगों से पूछताछ हो रही है, खासतौर से उन लोगों के साथ जो वहां पर स्थानीय लोग काम कर रहे थे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस का ये मानना है कि बिना लोकल सपोर्ट के या किसी के तरफ से रास्ता दिखाए बगैर ये आतंकी यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। ये काफ़ी आइसोलेटेड इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है। पिछले कई सालों से काम चल रहा है। जो मेन श्रीनगर करगिल हाईवे है उससे हटके ये टनल बन रही है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन विदेशी आतंकियों
को किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ रक्की करके दी है बल्कि सहायता भी की है यहाँ पहुँचने में। उस सूत्रधार को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ कर रही हैं। यही कारण है कि मीडिया को भी घायलों के साथ साथ वहाँ घटनास्थल पर पहुँचने से रोका गया है ताकि किसी भी एविडेंस या किसी भी जो क्लू है उससे छेड़छाड़ न हो। जाहिर है कि आतंकी अभी आसपास के इलाके में होंगे और ये भी खबरें आ रही हैं खुफिया सूत्रों से कि ये आतंकवादी जो इस आतंकी हरकत के पीछे थे वो हाल फिलहाल में ही घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे थे, क्योंकि पिछले कई सालों के दौरान, खासतौर से पिछले कुछ महीनों के दौरान जितने भी घुसपैठ करके आतंकी आ रहे हैं, एक तो वो काफ़ी प्रशिक्षित है, दूसरी तरफ से वो रिहायशी इलाकों या बस्तियों को अवॉइड करते हैं ताकि वो मारे न जाएं, जंगलों में रहते हैं। और ये जो गगनगिर का इलाका है जहाँ पर ये जड़मर्थ या जो जोजिला टनल है उसका हिस्सा है, वहाँ पर छुपने की जगह भी है। और इस हमले को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। कैसे आर पार की जंग छिड़ी हुई है, सुनिए। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगिर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है, आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। पहले जो मिलिटेंसी को रोका गया है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो चिंता का विषय बन जाता है, एक बाहर के लोगों में खौफ का माहौल बन जाता है। और पिछले 2 दिनों में ये जो लगातार घटनाएं हुई हैं तो ये भी दुखद हैं। लोकल लोग ही हैं और जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पैसा लेकर के काम करते हैं। कल को इस प्रकार के हमले में कोई भी अपने परिवार का भी व्यक्ति हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सतर्क रहे, ये न सोचे कि ये बाहर के लोगों के साथ हुआ है, ये अंदर भी इस चीज को फैलाना कोई ठीक नहीं है।